जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का क्लास। कल जो आपका रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हुआ था, आज दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आज का आपका चैप्टर है परमाणु संरचना और इसे बनने वाला प्रश्न लगभग आपका 50 प्रश्न है। चलिए आज की क्लास में हम लोग करेंगे परमाणु संरचना से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो इसका आपका आंसर भी इसमें रहेगा और PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उस पर जाके आप और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कर लीजिएगा। उसके बाद आप टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परमाणु संरचना है चैप्टर रसायन शास्त्र का। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका 1 नंबर प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, उसका नाम क्या था? आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर। दोनों प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। 10 के पावर -15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। और परमाणु का आकार अगर पूछेगा तो परमाणु का आकार आपका हो जाएगा 10 के पावर -10 हो जाएगा। 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा परमाणु का आकार। और नाभिक का आकार जो है वह कितना हो जाएगा? 10 के पावर -15 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, परमाणु का आकार जो होगा वह पावर में कम होगा, लेकिन परमाणु का आकार ज़्यादा होता है, माइनस में कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या है? यह एक अस्थायी कण है। यह एक अस्थायी कण है, यानी कि प्रत्येक तत्व में, सभी तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है और सब में यह अस्थायी रूप से नहीं होता है, अस्थायी रूप से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर है, परमाणु नाभिक के घटक है, यानी कि परमाणु के नाभिक में, जैसे परमाणु है, परमाणु के नाभिक में जो पाया जाता है तत्व वो कौन सा पाया जाता है? कण। परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है, यानी कि आवेशहीन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। आवेशहीन कण क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह निगेटिव होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है? आवेशहीन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं, यानी कि उसका संख्या जो है दोनों का समान होता है। तो न्यूट्रॉन का आप लोग जानते हैं कि अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें भी न्यूट्रॉन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है क्या होता है? समान संख्या में स्थित होता है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है दोनों का समान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? यानी कि न्यूक्लियॉन जो है वो सम्मिलित रूप से कहा जाता है कौन से कण को? तो न्यूक्लियॉन यानी कि नाभिक में जो रहता है आपका कौन सा कण रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये दोनों जो होता है इस पर आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर ऋण आवेश होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है इस पर, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि ये निगेटिव चार्ज हो गया, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉजिटिव किसका होता है? पॉजिटिव आपका प्रोटॉन का होता है। ये पॉजिटिव है चार्ज, इस पर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का। और न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन है ऑप्शन ए में है धनावेशित इलेक्ट्रॉन, बी में है हीलियम, सी में है 2 प्रोटॉन का नाभिक आवेशित, डी में है 1 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन का नाभिक। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह धनावेशित इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। पॉजिट्रॉन क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10वां प्रश्न है परमाणु विद्युतः होते हैं। परमाणु विद्युतः होते हैं यानी परमाणु का जो आवेश होता है वह कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, द्विधनात्मक, उदासीन कैसा होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उदासीन। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणावेश होता है, ऋणावेश, और जितना इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन जो होता है वह धनावेश होता है। और दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाए अगर परमाणु तो उदासीन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। तो याद रहेगा परमाणु विद्युतः होते हैं क्या? उदासीन होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ही हो जाएगा जे थॉमसन हो जाएगा, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है आपका प्रोटॉन की खोज करता। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन हो गया, और प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा। याद कर लीजिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका जे थॉमसन हो जाएगा, और 12 नंबर प्रश्न में है प्रोटॉन की खोज करता तो रदरफोर्ड हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का अगर बोलेगा तो चैडविक हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक इससे पहले बताए हैं प्रश्न में। जेम्स चैडविक क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडरसन हो जाएगा, एंडरसन। और पॉजिट्रॉन जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक यानी कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक का खोज किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वह भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? 16 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बोस हो जाएगा, बोस। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन ए में है लिथियम, बी में हाइड्रोजन, सी में ट्राइटियम और डी में हीलियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डी ब्रोगली ने किया था। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा आंसर आपका डी ब्रोगली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी भी तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु कहा जाता है। यानी कि तत्व के किसी भी छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। और यौगिक की अगर बात करें कि यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। यौगिक का अगर पूछेगा यौगिक का तो क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा, अणु। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, यानी कि परमाणु का गुण जो है वह किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। किसी परमाणु का गुण जो है वह निर्भर करता है किस पर? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है नाभिक की द्रव्यमान संख्या। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है ऑप्शन ए में है नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या, बी में है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, सी में है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या,
और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि परमाणु के नाभिक में आपका कौन सा पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन की संख्या दिया हुआ रहे तो, या फिर अलग अलग रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों मिलाकर होगा। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आंसर, न्यूक्लियॉन लगाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपका नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, यानी कि परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसके अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कहा जाता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके द्रव्यमान संख्या के अंतर को, इसके द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है 23, एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न है। एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। यानी कि एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से परमाणु द्रव्यमान जो है आपका भिन्न गुण होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है भिन्न गुण वाला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है आपका, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है आपका, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। यानी कि नाभिक के आकार में जो परिवर्तन होता है उसका आकलन किससे किया जाता है। इसमें कण आपका है अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण, एक्स किरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस 25 का आंसर कौन सा कण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा, अल्फा कण। यानी कि यहाँ प्रश्न क्या है, किन किरणों के, यानी कि कौन से किरण के कारण प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। नाभिक के आकार का आकलन किया गया था अल्फा किरण से। अल्फा किरण, आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक धनावेशित होता है, यह खोज किसने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा आपका, नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। यानी कि कहीं कहीं पूछा जाएगा डायरेक्ट कि नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड हो जाएगा। या कभी घुमा के पूछ देगा नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था, तो इसका भी आंसर आपका रदरफोर्ड ही होगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन 12 हो जाएगा, कार्बन 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो इससे पहले हम लोग देखे हैं, प्रश्न आया था आपका कि पॉजिट्रॉन जो है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है और धनावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन के धनात्मक कण जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, फोटोन की ऊर्जा यानी कि एनर्जी ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध दर्शाने के लिए दिया गया है और यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि ये पी जो है आपका ये संवेग हो गया ये पी, और ये ई जो है आपका ऊर्जा हो गया, यानी कि एनर्जी हो गया, एनर्जी और वेग हो गया, यानी कि ऊर्जा बटा वेग हो जाएगा, यानी कि संवेग बराबर ऊर्जा बटा वेग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। यानी कि क्वांटम संख्या जो है
क्वांटम संख्या जो है वह 4 प्रकार का होता है और चारों आपस में समान नहीं हो सकता है। यह नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पाउली के द्वारा। पाउली के द्वारा कहा गया था कि चारों क्वांटम संख्या जो है आपस में कभी समान नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है आपका 31 नंबर, परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होते हैं, यह किसने कहा था? तो इसे पहले भी देख चुके हैं, सेम प्रश्न है आपका, बस थोड़ा सा घुमा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसमें भी पाउली था, तो यहाँ भी क्वेश्चन जब सेम है तो आंसर भी सेम होना चाहिए। आंसर हो जाएगा पाउली का, यानी कि पाउली ने कहा था कि क्वांटम संख्या जो है यानी कि 4 प्रकार का जो क्वांटम संख्या है वह कभी भी समान नहीं होगा। पाउली का कौन सा नियम? एक्सक्लूजन नियम, पाउली का एक्सक्लूजन सिद्धांत के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही किसी भी परमाणु कक्षा के परमाणु के मतलब बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपका दिया गया है के जो है आपका किसका साइन होता है? पोटेशियम का होता है। पोटेशियम का इसका यहाँ पर परमाणु संख्या है 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है और ये जो 40 है आपका, ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या यानी कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग है। इसमें क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर द्रव्यमान संख्या में से आपका परमाणु संख्या घटा लेंगे, या फिर परमाणु संख्या जो होता है वही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यानी कि दोनों बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होता है। तो इसमें माइनस करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि माइनस करेगा तो करने पर क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। द्रव्यमान संख्या में से अगर प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है आपका, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आप लोगों को पता है कि परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 हो सकती है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तीसरी कक्षा जो है वह सबसे बाहरी कक्षा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर है, स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फॉइल यानी कि पत्र होता है। स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो ये प्रश्न भी आपका रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा कण। यानी कि रदरफोर्ड ने नाभिक की जब खोज की थी तो वह अल्फा कण का प्रयोग करके, और कहाँ पर? स्वर्ण पत्र पर अल्फा किरण का प्रयोग करके नाभिक की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न है आपका, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऑप्शन ए में है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, बी में है ऊर्जा का अवशोषण होता है, सी में परमाणु का आकार कम हो जाता है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऊर्जा का उत्सर्जन। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो इसमें देख लेंगे कहाँ पर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। 37 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर प्रश्न है आपका, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए, यानी कि परमाणु के कक्षा जो है उसके संख्या को n से अगर व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है? तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का, वो क्या होता है? 2n² होता है। 2n²। n क्या होता है? कक्षा की संख्या होता है। n कक्षा की संख्या होता है, 2n²। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39वां प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन का जो सिद्धांत दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक यानी कि खाली कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत जो है हुंड के नियम के द्वारा दिया गया, यानी कि हुंड का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? हुंड का सिद्धांत या हुंड का नियम कहलाता है। हुंड के नियम के अनुसार ही यह सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40वां प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइजेनबर्ग हो जाएगा, हाइजेनबर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 41 नंबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? जे थॉमसन हो जाएगा, जे थॉमसन हो जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मिलिकन हो जाएगा, मिलिकन। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने किया था और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। न्यूक्लियन यानी कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कहा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मेसॉन हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य कौन करता है? मेसॉन करता है। मेसॉन भी एक कण है। मेसॉन जो है आपका नाभिक में जो उपस्थित रहता है कण, उसे बांधे रखने का कार्य करता है मेसॉन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43वां प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करता है। किस पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करता है। किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? यहाँ पर क्या था? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है, और यहाँ पर है उसका गुण किस पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, जब गुण अगर पूछा जाएगा कि किसी भी तत्व की रासायनिक गुण जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो परमाणु संख्या यानी कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या के ऊपर निर्भर करती है, परमाणु संख्या के ऊपर। और अगर प्रकृति पूछा जाए कि प्रकृति किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 45 है। अगला प्रश्न है आपका न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पाउली ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, लेकिन न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। अगला प्रश्न है 46 नंबर, मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यूकावा। मेसॉन की खोजकर्ता यूकावा है। मेसॉन क्या है? एक कण है, और मेसॉन का कार्य क्या होता है? यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि नाभिक में जो उपस्थित कण है उसको बांध करके रखता है मेसॉन का खोजकर्ता यूकावा हो गया। चलिए रिलेट करके आप लोग याद करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर प्रश्न। 47वां प्रश्न है, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? 47 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। यानी कि फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। नाभिक, आयन, परमाणु ये सबको विभाजित किया जा सकता है, लेकिन फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर है प्रश्न, तत्व यानी कि तत्व यहाँ पर दिया गया है U92 यानी कि 92 और 235 है, यानी कि यूरेनियम है। यूरेनियम 92 235 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या पूछा जा रहा है, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है 92 92, यह क्या है? आपका परमाणु संख्या है। और ऊपर जो दिया गया है 235 ये आपका क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो प्रोटॉन की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 49 नंबर प्रश्न है आपका। यहाँ भी वही दिया गया है, यूरेनियम 92 238, यानी कि यूरेनियम जो होता है आपका अलग अलग प्रकार का होता है। परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा यूरेनियम है? आपका 238 द्रव्यमान संख्या वाला है, और यहाँ पर 48 में था 235 द्रव्यमान संख्या वाला।
तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो 238 यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है और 92 जो है आपका 92, ये क्या है आपका परमाणु संख्या है। इसको माइनस कर देंगे, 8 - 2 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 13 - 9 4 और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 146 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 49 का, ऑप्शन ए हो जाएगा, 146 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन का अगर पूछा जाए तो 92 हो जाएगा 92, और द्रव्यमान संख्या पूछा जाए तो इसका 238 द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। चलिए ये आपका लास्ट प्रश्न था आज का, जो चैप्टर आपका परमाणु, उसका लास्ट ये वाला प्रश्न था। और ऐसे ही आप लोग देखते रहिएगा, चैप्टर वाइज हम लाएंगे। और 2 क्लास हो गया आपका केमिस्ट्री का, और चेंज करेंगे, यानी कि 2 दिन 3 दिन आपका क्लास चलेगा एक चैप्टर से, और फिर अगले दिन चलेगा आपका फिजिक्स से हो या फिर बायोलॉजी से हो, और आपको तीनों मिक्सिंग करके चलते रहेगा। 2 दिन 3 दिन क्लास चलते रहेगा आपका, कभी फिजिक्स का, कभी रसायन का, कभी आपका बायोलॉजी का। तो आप लोग रिवीजन के लिए अच्छा है आपका ये आपका बुक जो है आपका रिमाइंडर बुक से है, और PDF हम इसका डाल देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके और वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप अपने से खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।